सामने खड़ी है द लेजेंडरी 2015 होंडा सिटी। सेकंड हैंड मार्केट में ली गई है, कितने में ली गई है, कितना किलोमीटर चले गई है, वो सब आपको वीडियो में आगे मालूम चलेगा। फ्रंट से बात करें तो काफ़ी स्लीक लुकिंग डिज़ाइन है, नेवर एजिंग डिज़ाइन है। मतलब 2015 का मॉडल है, 2026 में भी ये लुक काफ़ी रिफ्रेशिंग आपको मिलता है। फ्रंट में कोई भी आपको यहाँ पे फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं, आपको यहाँ पे हेलोजन लाइट्स का सेटअप मिलता है। सेंटर में होंडा का लोगो। और यहाँ पे बात करें तो वही होंडा का लेजेंडरी 1.5 iVTEC इंजन है भाई। बहुत खूबियाँ है इस गाड़ी में, इस गाड़ी के इंजन में। मतलब 10-15 साल चला लो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और 2009 से होंडा E20 कंप्लाइन इंजन दे रहा है। तो आज 2026 में भी आप सेकंड हैंड मार्केट में सेकंड हैंड गाड़ी देखना चाहते हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें E20 कंप्लाइन इंजन है जो कोई अदर ब्रांड आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ पे बोनेट पे कोई इंस्टॉलेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। अच्छा खासा हेवी फील होता है आपको बोनेट। फ्रंट से कुछ ऐसे दिखती है गाड़ी, काफ़ी बढ़िया इसका लुक है। आई पर्सनली लाइक दिस वर्जन ऑफ द होंडा सिटी। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस की इस गाड़ी में पहले से दिक्कत है। आज भी जो लेटेस्ट जनरेशन आया है उसमें भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत दिखेगी, लेकिन यही बात है ना सीडान का, यही ग्राउंड क्लियरेंस आपको बेनिफिट देता है हाईवे राइडिंग में। बहुत ही बढ़िया चिपक के गाड़ी चलती है। की बात करें तो आपको पीछे कुछ इस तरह से इसमें स्पेस मिल जाता है। स्पेस इसमें काफ़ी भर के दिया गया है। मेरी हाइट 5'9" है, 5'9" के हिसाब से आपको देखो अच्छा खासा आपको लेग रूम मिल जाता है और 3 पीपल के लिए सफिशिएंट है। हालांकि यहाँ पे ना आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलता है, सेंटर पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलता है। और होंडा के ये फेमस वाले कुशन्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे सेंटर में आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे उसका ब्लोअर एडजस्टमेंट सीट है और स्कूप अप यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर भी मिल जाता है। सीट की कुछ थिंग बात करें तो भाई लॉन्ग जर्नी के लिए इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कार आपको और कहीं नहीं मिल सकती इस मार्केट में। चारों विंडो आपको पावर विंडो, उसके साथ यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट की गई है, नीचे स्पीकर का प्लेसमेंट दिया गया है। सेंटर हम की बात करें तो अच्छा खासा थोड़ा सा हम आपको दिखाई दे देता है, लेकिन इतना इनकन्वीनियंट नहीं क्योंकि गाड़ी में आपको लेग रूम अच्छा खासा मिल जाता है। सो हाँ, 3 पीपल आराम से बैठ सकते हैं। अगर आप एवरेज इंडियन हाइट की बात करें, पीछे से देखे लेआउट डैशबोर्ड का तो कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड का लेआउट दिखता है और काफ़ी बढ़िया, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। नेवर एजिंग डिज़ाइन है, मतलब आज से 2015 का मॉडल है, आज 11 साल हो गए, फिर भी ये गाड़ी इतना फ्रेश लगता है। इसका इंटीरियर अगले 5 साल तक भी ये इंटीरियर आपको इतना आउटडेटेड फील नहीं होने वाला है। सो हाँ, होंडा की इसमें मास्टरी है। होंडा की स्पेस मैनेजमेंट में, मटेरियल क्वालिटी में और चूज़ ऑफ मटेरियल में काफ़ी मास्टरी है। सेंटर में आपको यहाँ पे लैंप मिल जाता है, पीछे आपको कोई भी लैंप नहीं मिलता है। इस तरह से आपको फ्रंट डोर मिल जाता है। आपको चारों के चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक के बटन, ट्विटर प्लेसमेंट और पावर विंडो एडजस्टेबल आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे हेडलाइट लेवल मिल जाता है। 11 साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन अभी भी कोई भी रेटलिंग साउंड इस गाड़ी में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड मैन्युअली एडजस्टेबल आपको मिलेगा। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कुशनिंग आपको सीट में दिया गया है। मतलब लॉन्ग जर्नी के लिए गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप 150-200 किलोमीटर का सिंगल स्ट्रेच मारते हो फिर भी आपको कोई ज़्यादा गाड़ी दिक्कत देगी नहीं। इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी बढ़िया लुकिंग इंटीरियर पे, इस पर हम बाद में आते हैं। डायमेंशंस और ग्राउंड क्लियरेंस सब आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। एक वॉक अराउंड देख लीजिए गाड़ी का, काफ़ी बढ़िया स्लिक लुकिंग डिज़ाइन है गाड़ी का। अगर इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें ना तो एक गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही बढ़िया है। मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, स्पेशली इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। देखिए, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अराउंड एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी। इको मोड के लिए ग्रीन हो जाएगी, वैसे ब्लू। और यहाँ पे आपको डिजिटल और यहाँ पे आपको प्रॉपर एनालॉग मीटर मिलता है, साथ में टेकोमीटर। ये गाड़ी टिल 7000 RPM तक ड्राइव करती है। यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ट्रिप A, ट्रिप B। और यहाँ पे टोटल हमने ये गाड़ी ली थी 28,000 किलोमीटर चली हुई। इसका स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी अच्छा है होल्ड करने में। आपको नो डाउट लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन के बटन मिल जाते हैं। और सेंट्रल कंसोल की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया V मॉडल है, तो आपको यहाँ पे कोई भी टच स्क्रीन या रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन आपको 2D ऑडियो मिल जाता है। स्पीकर्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, ट्विटर्स और स्पीकर्स के साथ आती है गाड़ी। और यहाँ पे यही होंडा का वो पहले वाला टच पैनल आ जाता है। बाकी अभी होंडा वापस से बटन्स पे आ गया है। और ये 5 स्पीड मैनुअल, ये गाड़ी चलाने में मैनुअल जितना मज़ा किसी और में नहीं है। CVT नो डाउट अच्छा है सिटी कन्वीनियंस के लिए, बट या मैनुअल इज़ टू गुड फॉर दिस कार। यहाँ पे आपको यहाँ पे मैनुअल ऑटो डिमिंग एयरवे मिल जाता है और ग्लव बॉक्स मिल जाता है। डोंट माइंड फॉर दिस। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छा खासा डीप आर्मरेस्ट है। साथ में यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक एंड यहाँ पे 12 वोल्ट पावर आउटलेट। साथ में आपको
USB पॉइंट मिल जाता है। सो यस, कन्वीनियंस के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। सीट की कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है आपको। होंडा सिटी इंडियन यूज्ड कार मार्केट का वो जेम है जिसे अच्छे से तराशा जाए तो आपका लंबा सांस ले सकती है, स्पेशली अगर वो अच्छी कंडीशन में, अच्छी माइलेज पे चली हुई और जेन्युइन कार मिल जाए तो आपका लंबा साथ 5 से 10 साल अकॉर्डिंग टू कार कंडीशन आपको निकाल के दे सकती है। लेकिन वो कार कैसे चूज़ करें उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। बाय द वे, ये कार हमने परचेस की थी 3,80,000 रुपीज़ में, डायरेक्ट थ्रू द ओनर। आपको कैसा लगा है वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है इस पर कि आप ऐसी कार कैसे ढूंढ सकते हो और कहाँ से ढूंढ सकते हो।